नमस्कार दोस्तों डॉक्टर राकेश वर्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। एक्सटेंशन साथियों, थोड़े से और हमें सब्र की ज़रूरत है क्योंकि आज हरियाणा गवर्नमेंट की पहली कैबिनेट हुई है और उस कैबिनेट के अंदर कुछ मेजर डिसीजंस थे, कुछ कोर्ट के ऐसे डिसीजन थे जिनके ऊपर किसी मंत्री के साइन होने की ज़रूरत नहीं थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ बोल रखा था, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन थे जो पहले से इनके बिल्कुल तैयार थे। हमारे वाला जो काम था उसमें हो सकता है कि कोई एक आधा कोई पॉइंट बाकी हो, या फिर ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई उसके अंदर कुछ जो और डिपार्टमेंट हैं, कुछ और जो विभाग हैं जिनको हमारे साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो उन लोगों को भी इन्होंने साथ में जोड़ना है। इसलिए शायद हमारा आज का जो है ना कार्यक्रम उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। नहीं तो साथियों, आप हिम्मत बनाए रखिए। आज एक बार जैसे हमारी कोई फाइल वगैरह रेडी हुई होगी जिस पे कुछ साइन हुए होंगे, तो हमारे छोटे भाई जुझारू, हमारे कर्मठ योद्धा शेर सिंह को किसी ने शायद इंफॉर्मेशन दे दी, उनके अपने सोर्सों से पता चला उनको कि भाई हमारा काम हो चुका है, और उन्होंने थोड़ा सा एक वो मैसेज डाल दिया था। तो उसमें ये फाइनलाइज नहीं हुआ था कि अभी वो हमारा एक्ट बन चुका है। तो साथियों, अभी तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि अभी विभाग होंगे, विभागों के मंत्रियों को जो है ना बनाया जाएगा, और फिर हर एक काम के ऊपर प्रॉपर चैनल ये काम होना है कि जिसके अंदर फिर बाद में कोई कोर्ट केस या फिर कोई ऐसी हमारे लिए समस्या ना खड़ी हो। अब बीच में समस्या जैसे हो जाती है, हमारे कुछ साथी जैसे कि वो 157 जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको पक्का किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस हार चुके हैं, वो इसीलिए है कि उसमें कुछ लूप होल रहे हैं जिनको लेके सरकार भी अब कुछ नहीं कर पा रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हैं, वो डबल बेंच में हैं, अभी वो मतलब उनके ऊपर एक न चाहते हुए भी तलवार लटकी हुई है, उनके इंक्रीमेंट रुके हुए हैं, उनको जो है ना विभिन्न तरह की जो है ना प्रताड़ना हो रही है। क्योंकि दिन प्रतिदिन, क्योंकि मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ हमारे साथी हैं उनमें से, हमारे कॉलेज में भी हैं, उनके फेस के ऊपर स्माइल आना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि, मेरा अपना व्यू ये है, बेशक से हमारा जो काम है, बेशक से हमारी जॉब सिक्योरिटी 10 दिन 15 दिन महीना 1.5 महीना लेट हो जाए, लेकिन इस तरह की कोई समस्या ना रहे कि हमें हमेशा ये रहे कि अभी वो कोर्ट में है, अभी किसी ने कोर्ट में डाल दिया, अभी कोर्ट की कोई तारीख आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे लिए एक प्राणघातक ही सिद्ध होगा साथियों, क्योंकि हमने इतना लंबा संघर्ष किया और उसके बाद भी अगर आधा अधूरा हमें कुछ ऐसा मिलता है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता साथियों। तो अभी आज के लिए इतनी सूचना है कि आज की कैबिनेट केवल और केवल मंत्रालय डिसाइड करने के लिए थी, और अभी उन मंत्रालयों को भी जो है ना डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे सीएम साहब हाई कमान के पास जाएंगे, उनसे भी कोई सलाह मशवरा होगा कि भाई किसी के विभाग में कोई बदलाव करना है, या किसी तरह की कोई किसी को अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस कर रखा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसी बात है जिनको वहाँ से राय ली जा सके, तो उसके ऊपर काम करेंगे। तो अब हमें इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो साहब हैं जिनसे हम बार बार मिलते हैं, उनसे हमें हरी झंडी मिल चुकी है। काम हमारा होगा, 100% होगा। तो साथियों, अब 10 साल तक हमने जो संघर्ष किया है, इतने उस दौर से गुजरे साथियों, हमने लाठियाँ खाई हैं, हमने जो है ना पानी के फुहारे उनसे नहाए हैं, वो भी सर्दी के टाइम पे, और फिर उसके बाद गिरफ्तारियाँ दी हैं। गिरफ्तारियों के बाद और रात तक कोई रात को छूट रहा है, कोई कहीं छूट रहा है, कोई कहीं छूट रहा है। तो वो संघर्ष हमने झेला है। तो अब हम बड़ा आराम से बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला है। तो इस चीज़ से लेके हमें किसी भी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हम एक एक चीज़ को बड़ा ही सीरियसली और शांति से देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें हमारे लिए आज जैसे हमारे किसी कारण से जॉब सिक्योरिटी में मिल गई और कोई लूप होल उसमें रह गया, और फिर उसके बाद कोर्ट में चले गए, कोर्ट में ना तो हमारी कोई सुनवाई होगी, फिर उसके बाद नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी में हमेशा एक भय बैठा रहेगा। वैसा भय नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, और कहीं भी किसी भी तरह की कोई अफवाह है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आज दिन में बहुत सी कॉल भी आ रही हैं, बहुत से साथियों के मैसेज भी आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कहा था पहली कैबिनेट में होगा, ये होगा, वो होगा। तो अभी कैबिनेट, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है साथियों, कि
मैं जो देख पा रहा हूँ, दिवाली के आसपास, त्यौहार के आसपास ये इनका होना है और बहुत जल्द ही आप लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलेगी। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी ऐसा है कि किसी भी तरह की समस्या हमें नहीं होने वाली है। कुछ टाइम के बाद अगर कोई वैकेंसी भी आती है तो हमारा जो हम 2000 साथी हम जो बता रहे हैं वो 2000 न हो के लगभग 1700 के आसपास ही हैं। उन लोगों के अलावा भी जितनी वैकेंसी आ रही हैं उनसे कहीं ज़्यादा पोस्टें हैं हमारे पास। वर्कलोड है, अगेंस्ट वर्कलोड है, अगेंस्ट जो सैंक्शन पोस्ट है, वो सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप लोगों को किसी भी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं है साथियों। काम होगा। हमारे जो है एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी हैं वह पूर्ण रूप से लगे हुए हैं और बहुत ही सक्रियता के साथ। आज भी हमारे साथी वहाँ थे चंडीगढ़ और उन्होंने वहाँ एक सक्रियता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और ये चीज़ें उनको ध्यानार्थ करवा दिया है कि हम हैं यहाँ पे और हमारे लिए भी कुछ काम होना बाकी है। तो उनको ये थोड़ा सा वहाँ से भी कोई इशारा मिला है कि आपका काम होगा थोड़ा सा जल्दी, एक बार विभागों के बंटवारा हो जाए और उसके बाद जो कैबिनेट होगी उसमें आपका काम हो जाएगा। तो साथियों मैं फिर से वही चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि हम इन चीज़ों के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। किसी भी तरह की अगर कमी रह जाती है ना तो वो हमारे लिए नौकरी करेंगे लेकिन एक चिंता का विषय नहीं रहेगी। लेकिन अब हम नौकरी चाहते हैं लेकिन उसके साथ चिंता नहीं चाहते, इसलिए हमें थोड़ा सा और सब्र करना होगा और सब्र ही हम कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा हम किसी को इस तरह से मजबूर भी नहीं कर सकते कि पहले हमारे ये काम किया जाए। तो इन्हीं बातों के साथ आज अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और आप लोग सभी खुश रहें और हंसते हुए रहें और जो स्माइल है चेहरे पे वो बनाए रखिए क्योंकि जो लगभग 84 लाख जीव हैं धरती के ऊपर, उनमें मुस्कुराने की जो क्षमता है वो एक मानव के पास ही है। और अपने मानव होने का एहसास करवाते रहिए दोस्तों, खुश रहिए और अपनी उस मुस्कुराहट के साथ दूसरों को भी खुश करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।